Welcome students. Now we solve exercise 2.2 from linear equations in one variable. This is our second part from NCERT book. Question number 9. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? नाउ हम क्वेश्चन समझ लेते हैं. राहुल और हरुण की जो एजेस का रेशो है वो है 5:7. 4 साल बाद इन दोनों की एजेस का जो सम होगा वो होगा 56 ईयर्स. तो आपको उनकी आज की प्रेजेंट एजेस बतानी है. सॉल्यूशन. द रेशो ऑफ एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण इज 5:7. हमें उनका रेशो गिवन है एजेस का. Let the age of Rahul be 5x and the age of Harun be 7x. 4 years later, Rahul's age will be 5x plus 4. 4 साल बाद राहुल की एज क्या हो जाएगी? अभी की जो एज हमने मानी है उसमें 4 हम प्लस कर देंगे. 4 years later, Harun's age will be 7x plus 4. Now according to question. अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे. 5x plus 4 plus 7x plus 4 is equal to 56. यानी कि इन दोनों की जो एजेस का 4 साल बाद का सम हम निकालेंगे तो वो हमारा 56 है. तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो रही है. यहाँ पर हम वेरिएबल्स को ऐड करेंगे और कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी 12x plus 8 is equal to 56. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. ट्रांसपोजिंग 8 to RHS. 8 को हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो जो 8 के आगे प्लस का साइन है वही 8 अब माइनस के नंबर में चेंज हो जाएगा. सो 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8. 12x इज इक्वल टू 48. ट्रांसपोजिंग 12 टू RHS. अब ये जो 12x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है यह 48 के साथ में डिवीजन में हो जाएगा जब हम उसे राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे. तो x is equal to 48 is divided by 12. 12 ones are 12, 12 fours are 48. x is equal to 4. Now Rahul's present age जो हमने मानी थी वह थी 5x. मतलब जब 5 into 4 is equal to 20 years. Harun's present age is equal to 7x. मतलब 7 into 4 is equal to 28 years. Rahul's present age is 20 years and Harun's present age is 28 years. This is your answer. Next question. Question number 10. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is total class strength? यहाँ पर आपको एक क्लास की स्ट्रेंथ बतानी है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशो है वो है 7:5. ये आपको गिवन है और यह भी बताया गया है कि जितने भी लड़के हैं वो जितनी लड़कियां हैं उनसे 8 ज़्यादा है. यानी अगर लड़कियां 10 होंगी तो लड़के होंगे 18. अगर लड़कियां 20 होगी तो लड़के होंगे 28. मतलब लड़कियों के नंबर में अगर आप 8 प्लस करोगे तो आपको बॉयज़ का नंबर मिल जाएगा. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमें गिवन है नंबर ऑफ बॉयज़ इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स है 7:5. लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी 7x. हम मान लेते हैं कि लड़के कितने हैं 7x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8. अब हम यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर हम लड़के और लड़कियों का नंबर इक्वल करना चाहेंगे तो हमें लड़कियों के नंबर में 8 प्लस करना होगा. इसलिए यह हमारी इक्वेशन फॉर्म हुई है 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. ट्रांसपोजिंग 5x टू LHS. इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे 5x को तो हो जाएगा 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8. 7x में से मैं 5x को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे मिलता है 2x इज इक्वल टू 8. नाउ ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS. यह 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है सो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करने के बाद यह 8 के साथ डिवीजन में आएगा. सो x इज इक्वल टू 8/2. 2 1s are 2,
2 4 ज़ा 8. X is equal to 4. The number of boys is 7x is equal to 7 into 4 is equal to 28. And the number of girls is 5x is equal to 5 into 4 is equal to 20. So total class strength is 28 plus 20 is equal to 48. So your answer is 48. Next question. Question number 11. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of ages of the three is 135 years. What is age of each of them? यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं. यहाँ पर जो बाइचंग है उसके जो फादर है वह उसके दादाजी से 26 ईयर्स यंगर यानी छोटे हैं और वह बाइचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं. तो आपको बताना है कि उन तीनों की एज कितनी है. यहाँ पर हमें एक और चीज़ गिवन है कि इन तीनों की एजेस को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको 135 ईयर्स मिलते हैं. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम बाइचंग की एज को मान लेते हैं कि x ईयर्स है. लेट द एज ऑफ बाइचंग भी x ईयर्स. हम यहाँ पे बाइचंग के जो भी एज है उसको हम बेस मानेंगे. सो हिज फादर्स एज विल बी x प्लस 29 ईयर्स. क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है कि बाइचंग के जो फादर है वो उससे 29 ईयर्स बड़े हैं. सो x प्लस 29 ईयर्स जो है वो उसके फादर की एज हो जाएगी. एंड हिज ग्रैंड फादर्स एज विल बी x प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल टू x प्लस 55 ईयर्स. ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके जो ग्रैंडफादर है वो उसके फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं, इसलिए उनकी एज हो गई है x प्लस 55 ईयर्स. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इज इक्वल टू 135. यहाँ पर हम x प्लस x करेंगे तो हमें मिलेगा 3x और 29 और 55 को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 84. सो हमारे यहाँ लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई है 3x प्लस 84 इज इक्वल टू 135. नाउ ट्रांसपोजिंग 84 टू RHS. अब हम इस 84 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे. सो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84. नाउ 3x इज इक्वल टू 51. अब यहाँ पर 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, सो हम उसे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो वह 51 के साथ डिवीजन में जाएगा. सो x इज इक्वल टू 51 बाय 3. आप जब 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 17. 17 3 ज़ा 51. x इज इक्वल टू 17. नाउ बाइचंग्स एज इज x years इज इक्वल टू 17 years. His father's age is equal to x plus 29 is equal to 46 years. And his grandfather's age is x plus 55 is equal to 17 plus 55 is equal to 72 years. So your answer is 17 years, 46 years and 72 years respectively. Next question. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? बहुत सिंपल क्वेश्चन है यह. सॉल्यूशन देखेंगे हम. पहले हम समझ लेते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था. आज से 15 ईयर्स के बाद रवि की जो प्रेजेंट एज है वह उसकी एज की 4 टाइम्स यानी 4 गुना होगी. तो आपको बताना है कि रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी. लेट रवि's प्रेजेंट एज बी x. हम मान लेते हैं कि रवि की प्रेजेंट एज कितनी है x ईयर्स. अब 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी x प्लस 15. मतलब आज जो भी उसकी एज है उसमें अगर आप 15 को ऐड करेंगे तो आपको उसके 15 ईयर्स के बाद वाली एज मिल जाएगी. 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज क्या होगा 4x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x. क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि 15 साल बाद जो उसकी एज होगी वो उसकी आज की एज की 4 टाइम्स होगी, इसलिए हमारी इक्वेशन बन गई है x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x.
Now transposing x to RHS. 15 is equal to 4x minus x. 15 is equal to 3x. Now transposing 3 to LHS. हम 3 को जब लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो वह 15 के साथ में डिवीजन में जाएगा. 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. सो x इज इक्वल टू 5. तो रवि की प्रेजेंट एज है x इज इक्वल टू 5 ईयर्स. क्वेश्चन नंबर 13. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get 7 by 12. What is the number? अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक रैशनल नंबर है जो कुछ इस तरह से है कि जब आप उसका मल्टीप्लाई 5 by 2 से करते हैं और उसके आंसर में जब आप 2 by 3 ऐड करते हैं तो आपका आंसर आता है -7 by 12. तो आपको वह नंबर बताना है. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. लेट द नंबर बी x. हम मान लेते हैं कि वह नंबर x है. नाउ मल्टीप्लाई इट बाय 5 by 2. सो इट विल बी 5 by 2x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 by 2x प्लस 2 by 3 इज इक्वल टू -7 by 12. यह हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है. अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं. ट्रांसपोजिंग 2 by 3 टू RHS. 2 by 3 को हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे. तो यह हो जाएगा 5 by 2x इज इक्वल टू -7 by 12 माइनस 2 by 3. 5 by 2x इज इक्वल टू, यहाँ हम 12 और 3 का LCM निकालेंगे तो वह आएगा 12. 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1. 1 का मल्टीप्लाई हम -7 में करेंगे तो हमें मिलेगा -7. सेम हम 12 का जो 12 में डिवीजन करेंगे 3 का तो हमें मिलेगा 4. 4 में मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 का तो हमें मिलेगा -8. 5 by 2x इज इक्वल टू -15 by 12. -7 और -8 प्लस हो जाएंगे, हमें मिलेगा -15 by 12. नाउ ट्रांसपोजिंग 5 by 2 टू RHS. अब यहाँ पर हमें इस स्टेप को समझना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर 5 by 2 जो है वह x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. जब मैं उसे राइट हैंड साइड पर ले जाऊँगी तो वह डिवीजन में हो जाएगा. और किसी भी नंबर को रैशनल नंबर को डिवीजन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं. इसलिए हम इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं इसे. x इज इक्वल टू -15 by 12 इंटू 5 by 2 का रेसिप्रोकल होगा 2 by 5. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. सो x इज इक्वल टू -1 by 2. यहाँ पर आपको हमेशा सारे नंबर्स के साइंस पर ध्यान देना होगा. जैसे -15 को जब हमने पूरा कट किया तो हमें -1 मिला है. सो माय आंसर इज x इज इक्वल टू -1 by 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक. शी हैज़ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? आइए अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं. पहले लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है. उसके पास कुछ करेंसी नोट्स है जो कि नोट्स है 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के. इन नोट्स का रेशो इस तरह से है कि 2:3:5. जब जितने भी नंबर्स में ये नोट्स है उसके पास, अगर आप उनका रेशो निकालोगे तो वह रेशो होगा 2:3:5. तो और लक्ष्मी के पास कैश कितना है? 4 लाख रुपीज़. मतलब जब आप इन टोटल नोट्स का वैल्यू निकालोगे तो वह होगा 4 लाख रुपीज़. अब आपको यह बताना है कि किस डिनोमिनेशन के उसके पास कितने नोट्स हैं. मतलब उसके पास 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं. यह आपका क्वेश्चन है. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन.
द रेशो ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 इज 2:3:5. यह हमें गिवन है. लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज 2x. हम मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ के उसके पास में जो नोट्स है वह है 2x, मतलब उनका नंबर है 2x. अब इन नोट्स से 100 रुपीज़ का कितना अमाउंट या 100 रुपीज़ के नोट का कितना वैल्यू निकलता है. सो 2x इंटू 100 इज इक्वल टू 200 प्लस x. यह उसके 100 रुपीज़ के नोट का वैल्यू है. द नंबर ऑफ ₹50 नोट इज 3x. हम मान लेते हैं कि उसके पास 50 रुपीज़ के कितने नोट्स है, नोट्स के कितने नंबर है 3x. तो द अमाउंट शी हैज़ फ्रॉम ₹50 नोट इज 3x इंटू 50 इज इक्वल टू 150x. यह 150x जो है वह 50 रुपीज़ के नोट से मिलने वाला टोटल वैल्यू है. द नंबर ऑफ ₹10 नोट इज 5x and the amount she has from ₹10 note is 5x into 10 is equal to 50x. Now according to question, 200x plus 150x plus 50x is equal to 4 lakh. यह हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई है. अब यहाँ पर हम इन सारे वेरिएबल्स को ऐड करेंगे. तो 400x is equal to 4 lakh. Now transposing 400 to right hand side, x is equal to 4 lakh is divided by 400. So x is equal to 1000 हमें मिल गया है. अब द नंबर ऑफ ₹100 नोट हमने कितने माने थे 2x. So 2 into 1000 is equal to 2000 notes. The number of ₹50 note is 3x. So 3 into 1000 is equal to 3000 notes. And the number of ₹10 note is 5x is equal to 5 into 1000 is equal to 5000. So our answer is 2000, 3000 and 5000. Question number 15. I have total of ₹300 in coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coin is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? यहाँ पर बताया गया है कि मेरे पास में 300 रुपीज़ है जो कि कॉइन्स के रूप में है. उसमें कौन कौन से कॉइन्स है, 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के कॉइन्स है. अब उन्होंने बोला है कि जो 2 रुपीज़ के कॉइन है वो 5 रुपीज़ के कॉइन्स से 3 टाइम्स ज़्यादा है. और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 160. मतलब इन 160 कॉइन्स में 1 रुपीज़ के भी कॉइन है, 2 रुपीज़ के भी कॉइन है और 5 रुपीज़ के भी कॉइन है. आपको बताना है कि किस डिनोमिनेशन के कितने कॉइन्स हैं. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपको पता है 160. लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन भी x. हम मान लेते हैं कि 5 रुपीज़ के हमारे पास में x कॉइन है. द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स भी 3x, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो 2 रुपीज़ के कॉइन्स है वो 5 रुपीज़ के कॉइन्स से 3 टाइम्स ज़्यादा है. अब द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स भी, अब 1 रुपये के कॉइन कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 160. उसमें से अगर मैं 5 रुपीज़ के और 2 रुपीज़ के कॉइन्स को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो जितने भी बचे हुए रहेंगे वो सब के सब 1 रुपीज़ के कॉइन रहेंगे. सो यहाँ पर एक छोटी हमारी इक्वेशन बन गई है. इक्वेशन नहीं कह सकते, एक छोटा हमें एक्सप्रेशन मिल गया है. 160 minus 4x. Value of all coins with their denominations will be, from ₹5 coin is x into 5 is equal to 5x. From ₹2 coin is 3x into 2 is equal to 6x. And from ₹1 coin is 160 minus 4x into 1 is equal to 160 minus 4x. Now according to question, 5x plus 6x plus 160 minus 4x is equal to 300. इन सारे अगर कॉइन्स की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे 300 रुपीज़ बन रहे हैं.
तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। 11x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। यहाँ पर 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 11x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। नाउ 11x में से 4x को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे मिलेगा 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। अब इस 160 को हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160, सो 7x इज इक्वल टू 140। नाउ ट्रांसपोजिंग 7 टू RHS, x इज इक्वल टू 140 बाय 7, 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14 और 0 का 0, x इज इक्वल टू 20। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन हमने कितने माने थे? x, तो 5 रुपीज़ के हमारे पास में 20 कॉइन्स है। नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन इज 3x, तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60, मतलब 2 रुपीज़ के हमारे पास में 60 कॉइन्स है। और नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन इज 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 160 माइनस 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80, मतलब 1 रुपीज़ के हमारे पास में 80 कॉइन्स है। सो आवर आंसर इज 20, 60 and 80 respectively. Question number 16. The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition get prize of rupees 100 and participant who does not win get prize of rupees 25. The total prize money distributed is rupees 3000. Find number of winners if the total number of participant is 63. एक ऐसे कंपटीशन है, उसमें ऑर्गेनाइजर्स ने यह डिसाइड किया है कि जो भी विनर्स रहेंगे उन्हें 100 रुपीज़ मिलेंगे और जो भी विनर नहीं है उन्हें 25 रुपीज़ मिलेंगे, और जितना उन्होंने टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया है वह है 3000 रुपीज़। तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ विनर्स बताने हैं अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है 63। सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। यह हमें पता है कि 63 लोगों ने उस कंपटीशन में पार्ट लिया है। अब हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x, कितने विनर्स है उसमें? x विनर्स है। नाउ नंबर ऑफ अदर पार्टिसिपेंट भी 63 माइनस x। अगर आप 63 में से विनर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचे हुए जो लोग हैं वह लोग विनर्स नहीं है, मतलब वो अदर पार्टिसिपेंट्स है। प्राइज मनी गिवन टू विनर्स, अब विनर्स को कितने प्राइज मनी दिए? x इंटू 100 इज इक्वल टू रुपीज़ 100x। प्राइज मनी गिवन टू अदर पार्टिसिपेंट्स, अदर पार्टिसिपेंट्स को कितना प्राइज मनी मिला है? 63 माइनस x इंटू 25, मतलब 1575 माइनस 25x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 100x में से 25x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 75x प्लस 1575 1575 इज इक्वल टू 3000। नाउ ट्रांसपोजिंग 1575 टू RHS, 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575, 75x is equal to 1425. Now transposing 75 to RHS, x is equal to 1425 is divided by 75. इसे हम कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ऊपर हम कट करेंगे 5 से तो हमें मिलेगा 285, फिर से हम इसे 5 से कट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 और 57, और फिर हम इससे 3 से कट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 और 19। x इज इक्वल टू 19, सो नंबर ऑफ विनर्स इज 19। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We learn in this video about linear equations in one variable. This is our second part, 2.2, question number 8 to 16. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.